साथियों, आज के इस वीडियो में आप यूडाइस प्लस पोर्टल में सत्र 2025-26 के लिए सभी मॉड्यूल को भरना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भी यूडाइस प्लस पोर्टल में सभी मॉड्यूल को भरना नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यूडाइस प्लस पोर्टल में प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ का मॉड्यूल को और साथ में स्टूडेंट मॉड्यूल को नए विद्यार्थियों को किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे, पुराने विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोग्रेस करेंगे और जो विद्यार्थी 5वीं 8वीं को पास आउट कर चुके हैं ऐसे विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोग्रेस करेंगे, इसके बारे में मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं। और साथ में टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार से फिल करेंगे, नए टीचर को किस प्रकार से यूडाइस प्लस पोर्टल में ऐड करेंगे, पुराने टीचर को किस प्रकार से उनका डेटा को अपडेट करेंगे और जिन टीचर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है ऐसे टीचर को विद्यालय से यूडाइस प्लस पोर्टल से किस प्रकार से हटाएंगे, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्र 2025-26 के लिए यूडाइस प्लस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का डेटा को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में यूडाइस प्लस लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ऊपर वाला लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपना स्टेट को चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यूडाइस प्लस का सभी मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है और सेकंड नंबर पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2024-25 का आता है और तीसरे नंबर पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2025-26 ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड और साथ में कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको आपके विद्यालय का प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का जो ऑप्शन है या डेटा है उसको फिल करना है। तो आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको क्लिक करना है और हिंदी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डेटा कैप्चर का प्रारूप दिया हुआ है, जहाँ आपको 1.1 से लेकर के 2.28 तक सभी जानकारी को भरना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में बेसिक स्कूल प्रोफाइल भरना है, जहाँ पर स्थान प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम आदि को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए भरना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, जिला का नाम, यूडाइस ब्लॉक का नाम, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, स्कूल का पता, संकुल, विधानसभा, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद में यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का जो माध्यम है उसको दिया हुआ है। उसके बाद आपको सबको एक बार अच्छे से मिलान करना है और अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन फिर से इनेबल हो जाएगा और अभी आपने यहाँ पर पहला स्टेप को पूरा कर लिया है। अब अगला स्टेप यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, इसका जानकारी देना है। इसी प्रकार से क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, ये सभी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में विद्यालय से अन्य विद्यालय का जो दूरी है उसको दिखाना है। विद्यालय सड़क विहीन है या नहीं है उसका जानकारी देना है। उसके बाद विद्यार्थी का रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, सबका जानकारी देना है और आपको यहाँ पर। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जमा करें और अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अगले मॉड्यूल में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है, जहां पर विद्यार्थी के संबंध में जो दाखिला हुआ है उसका जानकारी को देना है। इस प्रकार से यहाँ पर जितना भी जानकारी दिया हुआ है उसको आपको आपके विद्यालय में जो एप्लीकेबल है उसके अनुसार आप इसको फिल कर लेंगे।
और उसके बाद में अगले ऑप्शन में जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से इस प्रकार से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में अगले स्टेप में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री और ग्रेडेड पूरक सामग्री का यहाँ पर जानकारी भरना है और अगले स्टेप में जमा करें और अगला का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अगले मॉड्यूल में आपको शिक्षण अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको भरना है। तो यहाँ पर जो जानकारी भरना है आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष के अनुसार भरना होगा। तो यहाँ पर सभी मॉड्यूल को भरने के बाद में आपको जमा करें और अगला का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर स्कूल सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी को भरना है, जहाँ पर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा ऑडिट, गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी है कि नहीं है, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है, नोडल शिक्षा के संबंध में और स्कूल सुरक्षा और आपदा की पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर जितना भी जानकारी है इस सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से मिलान करना है। यहाँ पर शिक्षकों का उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है, युवा क्लब का गठन, उसके बाद उपस्थिति रजिस्टर, पर्यावरण क्लब गठन, सब जानकारी दिया है जिसको आपको अच्छे से मिलान करना है और जमा करें और अगला का जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए जानकारी को भरना है, जहाँ पर पिछले सत्र जितना जितना अनुदान राशि प्राप्त हुआ है और कितना कितना खर्च हुआ है उसका जानकारी को यहाँ पर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में यहाँ पर विद्यालय निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है या नहीं कर रहे हैं उसका जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर आईसीटी आइटम्स, खेल उपकरण, पुस्तकालय इत्यादि का जानकारी दिया हुआ। उसके बाद इसके संबंध में जो भी राशि प्राप्त हुआ है या जो उसका जानकारी को भर। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जमा करें और अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल जो पहल किया जा रहा है उसके संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति कैसी है, स्कूल भवन का प्रकार, कुल भवनों एवं मंजिलों की संख्या, जीर्ण शीर्ण है तो उसका जानकारी, कक्षा कक्ष का संख्या, चार दीवारी का प्रकार, सोलर पैनल है कि नहीं है उसका जानकारी, पुस्तकालय का जानकारी, स्टाफ कक्ष का जानकारी, कंप्यूटर लैब का जानकारी इत्यादि को भरना है और अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जमा करें और अगला का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको सेव और सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शंस में यहाँ पर शौचालय की सुविधा का स्थिति है उसको 2025-26 के अनुसार भरना है, जहाँ पर विद्यालय में शौचालय का स्थिति और उपयोगिता का जानकारी यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी दिया हुआ है, इसको आपको भर लेना है। उसके बाद पेयजल से संबंधित जानकारी है। उसके बाद पुस्तकालय का उपलब्धता और उपयोग। उसके बाद विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल को दर्शाना है। उसके बाद पिछले शैक्षणिक सत्र में कितना स्वास्थ्य जांच हुआ है, कितना निरीक्षण हुआ है इत्यादि का जानकारी को दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से मिलान करना है और उसके बाद अगले ऑप्शन में जमा करें और अगला का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही फिर से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण के अगले स्टेप में यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल है, छात्रावास है कि नहीं है उसका जानकारी को देना है। उसके बाद विद्यालय में कौन कौन से उपकरण हैं इसका जानकारी देना है, जिसमें विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण इसका जानकारी को भरना है। और उसके बाद अगले स्टेप में जमा करें और अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अंतिम स्टेप में आपको कंप्यूटर और डिजिटल पहल का जानकारी भरना है, जहाँ पर यहाँ पर कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण का स्थिति आपके विद्यालय में वर्तमान में कैसा है उसको देना होगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप, लैपटॉप
टैबलेट, उसके बाद लर्निंग डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी या मोबाइल फ़ोन इत्यादि सभी जानकारी को देना है। तो यहाँ पर विद्यालय में इंटरनेट का सुविधा है कि नहीं है, इसको इन सभी बेसिक जानकारी को भरना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर जमा करे का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जितना भी मॉड्यूल है ये सभी मॉड्यूल अभी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इस जानकारी को फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन को इनेबल नहीं किया गया है। जैसे ही फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन को इनेबल किया जाएगा उसके बाद में आप वहाँ पर जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आपके विद्यालय का जो सर्टिफिकेट है वो बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका जो स्टेट है उसको चूज करना है। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ चूज कर लेते हैं और उसके बाद में अगले स्टेप में गो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिख जाता है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहीं से हम नए विद्यार्थियों को ऐड करेंगे और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको डेटा को अपडेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको आपका यूडाइस प्लस का या आपका जो स्कूल का यूडाइस कोड है उसको और पासवर्ड को फिल करना है और कैप्चा को भरने के बाद में लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से स्टूडेंट मॉड्यूल का जो पोर्टल है यह इनेबल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको करंट एकेडमिक ईयर को चूज करना है, जहाँ पर 2025-26 को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अपार मॉड्यूल इस प्रकार से ऑप्शन आते जाएंगे। उसके बाद आपको अगले ऑप्शन में विद्यार्थियों का जानकारी को अपडेट करने के लिए स्कूल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिखेगा यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में कक्षावार आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का बालक बालिकावार जानकारी दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको व्यू और मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जानकारी को इस प्रकार से दिखाया जाएगा, जहाँ पर एंट्री स्टेटस में नोट स्टार्टेड दिख रहा है। तो इस जानकारी को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले जीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में विद्यार्थी का जो जनरल प्रोफाइल है इसको दिखाया जाएगा, जहाँ पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि सभी जानकारी को यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसको आपको एक बार अच्छे से मिलान करना है। सभी जानकारी को अच्छे से मिलान करने के बाद में अगले स्टेप में आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने इस विद्यार्थी का सभी जानकारी को मिलान कर लिया है। यहाँ पर पहले हम सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से डेटा को सेव कर लिया गया है, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे करेंगे उसके बाद में विद्यार्थी का एडमिशन से संबंधित जानकारी को यहाँ पर भरना है और उसके बाद में जिस तिथि को विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है उसका तिथि को एंटर करना है। उसके बाद में विद्यार्थी का वर्तमान में रोल नंबर कितना है उसको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर मीडियम को चूज करना है, लैंग्वेज को चूज करना है और उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर इस प्रकार से करेंट सिचुएशन में विद्यार्थी का जो स्टेटस है उसको चेक करना है। सभी जानकारी को यहाँ पर मिलान करने के बाद में सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तीसरे पेज में विद्यार्थी को गवर्नमेंट की तरफ से जो जो सुविधाएं प्राप्त हुए थे उन सभी जानकारी को यहाँ पर भरना है। तो इस विद्यार्थी के मामले में इनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और गणवेश मिला है, तो उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी से संबंधित जितना भी जानकारी है जो विद्यार्थी के लिए एप्लीकेबल होगा उन सभी जानकारी को यहाँ पर यस और नो करके भरना है। तो इस विद्यार्थी के मामले में जितना भी जानकारी है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स
हाइट इन सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट वेट। तो इसको भर लेने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का घर से विद्यालय का दूरी जितना है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद पेरेंट्स का जो एजुकेशन है उसका लेवल को यहाँ पर चूज करना है और उसके बाद में अगले स्टेप में सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद विद्यार्थी का जो डेटा को अभी हमने भरा है उसका समरी को दिखाया जाता है, जिसको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है और सभी जानकारी सही होने का स्थिति में कंप्लीट डेटा का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से इस डेटा को सेव करना है, उसका जानकारी को कन्फर्मेशन किया जाता है। फिर अगले स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों का जानकारी को अपडेट करना है। नए विद्यार्थी को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करने के लिए आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में सेकेंड नंबर में इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी ऑप्शन से आपको नए विद्यार्थी को ऐड करना है, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक ही राज्य का विद्यार्थी है तो उस कंडीशन में इंपोर्ट विद इन स्टेट पर क्लिक करना है और अन्य स्टेट का है तो आपको आउटसाइड स्टेट पर क्लिक करना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों को ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद विद्यार्थी का यहाँ पर पेन नंबर को एंटर करना है और विद्यार्थी का जन्मतिथि को एंटर करना है। यहाँ पर जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो विद्यार्थी का जानकारी को दिखाया जाएगा और विद्यार्थी को हम यहाँ से बड़ी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी का पेन नंबर जानकारी नहीं होने की स्थिति में आपको विद्यार्थी का आधार नंबर और जन्मतिथि को टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे विद्यार्थी का जानकारी को इंपोर्ट करने का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से कन्फर्मेशन मैसेज दिखाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से नए विद्यार्थियों को पेन नंबर से और उनका जन्मतिथि से यूडाइस प्लस में इंपोर्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, इसी मॉड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में उसके बाद आगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में गो पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से इसमें सभी मॉड्यूल ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको टीचर मॉड्यूल को अपडेट करना आप सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है और पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और साथ में जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल कर देना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार से टीचर मॉड्यूल का यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज को चूज करना है। आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी इसमें से कोई सा भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को चयन करने के बाद में आपको इस प्रकार से आपका स्कूल का प्रोफाइल दिखा जाएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू फिल द डेटा इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके विद्यालय का टीचर मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डाटा एंट्री एज करेंटली एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप चाहें तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपके विद्यालय का टीचर मॉड्यूल को अपडेट करने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन दिखाया जाता है। तो करंट में आपके पास कितने टीचर हैं और कितने टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर कहीं और अतिशेष में पदस्थापना हो गया है तो उस कंडीशन में आपको इस प्रकार से एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके विद्यालय का जितने भी टीचर्स अभी पोस्टिंग है और कार्यरत हैं उसका जानकारी को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप पारी पारी से प्रत्येक टीचर का जो डेटा है उसको अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जनरल प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में टीचिंग प्रोफाइल और साथ में अदर डिटेल है उसको अपडेट करना है। अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया है उस कंडीशन में आपको लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर देना है और संबंधित टीचर को यूडाइस प्लस से रिमूव कर लेना है। सभी जानकारी को भरने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सर्टिफिकेशन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से आपके विद्यालय में पदस्थ सभी टीचर का जानकारी को दिखाया जाता है। इसमें अगर किसी प्रकार से बदलाव करना है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद रिमार्क वाला ऑप्शन में आपको आपके विद्यालय का नाम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और
उसके बाद में सर्टिफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से इस प्रकार से कन्फर्मेशन मैसेज आता है, उस पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय का जो टीचर मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली सर्टिफाई हो गया है। इस प्रकार से मैसेज दिखा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप यूडाइस प्लस पोर्टल में विद्यालय का प्रोफाइल और फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो अभी सभी मॉड्यूल को इनेबल नहीं किया गया है, फाइनल सबमिट करने का या सर्टिफाइड करने का ऑप्शन को इनेबल नहीं किया गया है। जैसे ही सर्टिफाइड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा उसके बाद में आप संबंधित मॉड्यूल को सर्टिफाइड कर सकते हैं और आपके विद्यालय का जितना भी डेटा है या सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज़ को देखते रहने के लिए, नया नया जानकारी सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।